स्वर विज्ञान में बताई गई ब्रीदिंग टेक्निक्स, सभी जीवों का सांस लेने का अलग अलग पैटर्न। जैसे एक कुत्ता 1 मिनट में 50 से 60 बार सांस लेता है तो उसकी आयु लगभग 12 साल होती है। और एक डॉग के 1 मिनट में इतनी बार सांस लेने की वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर इंसान की तुलना में ज्यादा होता है, यानी वो ज्यादा गर्म होता है। वहीं एक कछुआ, हाथी और सांप 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो 100, 200 या उससे भी अधिक सालों तक जिंदा रहते हैं। एक इंसान 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेता है और एक सामान्य आयु जीता है लगभग 50 से 70 साल। एक योगी की सांसों का पैटर्न कुछ अलग होता है। आज सांसों के पैटर्न के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है, ढेरों वीडियोस हैं। 200 सांसों में क्या होगा, 300 सांसों में क्या होगा या 150 सांसों में क्या होगा, यहाँ हर तरह की वीडियोस मिल जाएगी। अब ऐसे में हमारे बीच सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये खड़ी हो जाती है कि अगर सांसों के पैटर्न बदलने से इंसान के जीवन में परिवर्तन होते हैं या उसकी हेल्थ में कुछ बदलाव होते हैं, तो हम किन सांसों के पैटर्न को फॉलो करें, सांसों के कौन से प्रयोग को फॉलो करें। जहां प्राणायाम के अपने फायदे हैं, बहुत से लोग प्राणायाम करने को बताते हैं पर ये डेली रूटीन में हम कर नहीं पाते। बहुत से लोग विपस्सना बताते हैं, आनापानसती ध्यान बताते हैं। बेसिकली ये भी सांसों का ही ध्यान है। तो अगर आपने भी सांसों के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जिसमें कि मैंने भी कुछ अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, और अब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये ऑडियो बड़े ध्यान से सुनना। तो आप अपनी सांसों की गिनती छोड़ो, जैसी सांसें चल रही हैं या जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप अपनी उन्हीं सांसों को वो जैसी चल रही हैं उसका अंदर जाना और बाहर आना देखो। असल में आपकी सांसें सहज प्रक्रिया है। यहाँ आपको अपनी सांसों में कोई बदलाव नहीं करने हैं, ना ही किसी प्रकार का प्राणायाम, ना ही आपको 1 मिनट में इतनी सांसें लेनी है या उतनी सांसें लेनी है, या सांसों को नाभि तक लो, सांस को दाएं छिद्र या बाएं छिद्र से लो। सांसों पर ध्यान लगाकर उसे बदलने का प्रयास करोगे, अगर उसके पैटर्न को चेंज करोगे तो ये क्रिया असहज हो जाएगी। ये काम एक हठ योगी के हैं, उन्हें करने दो। पर आप एक सांसारिक व्यक्ति हो, तो आपकी सांसें जैसी भी चलती हैं उन्हें बिल्कुल वैसा ही चलने दो और बस उसी सांस को देखने का प्रयास करो। बस इतना सा करना है। जैसी श्वास भीतर जाए उसको वैसा जाने दो, जितनी गहरी जाए उसे जाने दो। उसे छोटा या बड़ा करने का प्रयास मत करो। बस अपनी सांस के साथ भीतर जाओ और सांस के साथ बाहर आओ, यानी उसी प्राकृतिक सांस पे वो जैसी चल रही है उस पर ध्यान लगाना है। कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, बस ये सहज क्रिया करो और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपकी वही सांस आपका मंत्र बन गई है। देखिए, हमारी सांसों को प्राण ऊर्जा कहा गया है। यही सांसें हमारे शरीर को भीतर से ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं। सांसें एक भीतरी क्रिया है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान अक्सर बाहर की चीजों पर रहता है, तो हम कुछ बाहरी ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और बाहर सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। इसी बदलाव को माया कहा गया है। माया अर्थात आपका भ्रम, एक स्वप्न। अर्थात आप अपना ध्यान बाहर की ओर देंगे तो बाहर की चीजों से ही जुड़े रहेंगे, इस संसार से जुड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा देते हैं, सांसों के बारे में मैंने कहा यह आपकी भीतरी क्रिया है, तो ध्यान सांसों पे लगते ही आप अपने भीतर प्रवेश कर लेते हैं। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, भीतर ढूंढो। और अगर तुम डायरेक्ट भीतर ढूंढने निकल गए तो तुम्हें विचार मार देंगे। विचार तुम्हें ढूंढने ही नहीं देंगे, प्रवेश होगा ही नहीं। इसीलिए आपकी सांसें एक वाहन, एक रथ का काम करती हैं, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती हैं। बस तुम्हें अपनी आती जाती सांसों के साथ में अंदर बाहर होना है। एक सांस जब अंदर जाएगी और उसके साथ तुम्हारा ध्यान अंदर जाएगा तो एक अलग अनुभव मिलेगा। सांस बाहर आएगी और उसके साथ ध्यान बाहर आएगा तो एक दूसरे प्रकार का अनुभव मिलेगा। सांसों का ये मंत्र लगातार चलता रहेगा तो तुम देखोगे सांसों के साथ अंदर बाहर करते हुए तुम्हारे खुद का मिटाव होने लगा है, वो मैं मिटने लगा है। तुम सांसों के इसी मंत्र में खो जाओगे और जैसे ही तुम्हारा पूर्ण मिटाव हो जाता है तभी तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का उदय होता है। तो अगर तुम अपनी सांसों के पैटर्न को बदल नहीं सकते, बहुत सी जटिलता है, क्या क्या याद रखोगे, सांस कब लेनी है, कितनी गहरी लेनी है, इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते,
तो जैसी सांसें चल रही हैं उन्हें चलने दो। बस उन सांसों के साथ अंदर बाहर होते रहो, उन्हीं पर ध्यान साध लो। तो समझो तुम्हारे हाथ में गहरी साधना का सूत्र लग गया। अब एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न किसी राकेश ने पूछा है। मेरा सवाल यह है कि प्याज, लहसुन और मीट में कभी नहीं खाता। मैं सात्विक हूँ, पर कभी कभी मजबूरी में खाना पड़ता है। ऐसा मुझे महसूस होने लगा है कि मैंने गलत चीज खा ली है। कृपया करके बताइए मैं क्या करूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सभी चीजें मैं नहीं खाता, और फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मुझे ये कभी कभी खाना पड़ता है। इसे आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं, और फिर आपके भीतर पाप वाली फीलिंग भी आती है। देखिए, भारत में ज्यादातर जगहों में मांस मच्छी खाना किसी की मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ खाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी इच्छा रही होगी, जिसे तुमने मजबूरी का नाम दे दिया है। अगर तुम मांसाहारी भी हो तो मैं नहीं कहता मांसाहार छोड़ दो, मांस खाओ, मगर खाते समय थोड़ा होश में तो रहो। कभी किसी जानवर के मांस का सेवन करते समय अपने भीतर एक बार कल्पना तो करो कि ये तुम्हारी थाली तक कैसे पहुंचा। अगर तुम जिस जानवर का मांस खा रहे हो उसके प्रति थोड़ा सा भी होश साध लिया, फिर तुम उसे दोबारा नहीं खा पाओगे, और ये मजबूरी दिखाने जैसी झूठी बातें भी नहीं कर पाओगे। और रही बात लहसुन प्याज की, तो लहसुन प्याज खाने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि तुम सन्यासी ना हो, ब्रह्मचारी ना हो, या कोई संत ना हो। एक संत, ब्रह्मचारी और सन्यासी, ये लोग अगर लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते तो इसके कारण है क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक कहा गया है। आप देखेंगे कि लहसुन प्याज में एक प्रकार की गंध होती है। वो गंध उसमें मौजूद ऊर्जा की वजह से होती है। जब कोई व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन करता है तो लहसुन प्याज की ऊर्जा उसके शरीर में पहुंचती है, और उस व्यक्ति की खुद की ऊर्जा को वो नीचे की ओर ढकेलती है। और आपको पता होगा, जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो वो ऊर्जा काम वासना में बदल जाती है, उसकी उत्तेजना बढ़ा देती है। इसीलिए संत, योगी, ब्रह्मचारी या सन्यासी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, क्योंकि उनका मार्ग दूसरा है। वो अपने भीतर तमस या उत्तेजना को नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं हो, एक नॉर्मल सांसारिक व्यक्ति हो, और तुम्हें संसार में ही रुचि है, सन्यासी नहीं हो या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो, तो तुम लहसुन प्याज खा सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है। एक और सवाल ले लेते हैं। एक साधारण व्यक्ति परमात्मा की कृपा कैसे पा सकता है? सहज होकर। हाँ, जब तक तुम मौजूद हो और सहज नहीं हो, परमात्मिक कृपा नहीं होगी। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार लेना, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, और परमात्मा पर पूरी आस्था विश्वास रखना, तब स्वतः ही आपको परमात्मिक कृपा मिल जाएगी। संसार की सभी सहज चीजों को परमात्मिक कृपा मिली ही हुई है, लेकिन जो असहज रहता है वो जीवन भर दुखी रहता है। उसे ना तो परमात्मिक कृपा मिलती है, ना ही आनंद प्राप्त होता है। असल में हम अपनी सहज अवस्था को भूल ही गए हैं। हमने जन्मों जन्मों से नाटक किए हैं, जन्मों जन्मों से झूठ बोले हैं, जन्मों जन्मों दिखावा किया है। तो ये जन्मों की बनी स्मृतियां इतनी आसानी से नहीं जाती, इसीलिए हम हर बार एक असहज जीवन जीते हैं, अपनी सहज अवस्था को प्राप्त ही नहीं हो पाते। कुछ लोग ध्यान का भी सहारा लेते हैं। ध्यान से भी सहज अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन जब तुम ध्यान करोगे ही नहीं, ध्यान में मन ही नहीं लगेगा, तो तुम्हें सहज अवस्था कैसे प्राप्त होगी? परमात्मिक कृपा जब मिलेगी तो यह सहज अवस्था भी मिल जाएगी। बस एक्सेप्टेंस, अहोभाव, स्वीकार भाव या दृष्टा भाव, थोड़ा इसमें उतरने का प्रयास करो। पहला कदम निकालना तुम्हारे ही हाथ में है, उसके बाद ईश्वर सब कुछ देख लेता है। फिर तुम्हारे प्रयास कम हो जाते हैं, ईश्वर तुम्हारे लिए प्रयास करता है। तो कम से कम पहला कदम तो निकालो, कृपा स्वतः ही घट जाएगी।